एआई चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। आकाश चोपड़ा जी का लेख है। नई दिल्ली में दुनिया भर के दिग्गज एआई के ढांचे को सुरक्षित बनाने के लिए विचार मंथन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एआई के दुरुपयोग को लेकर चिंताएं भी गहरी हो रही है। आज के दौर में डीप फेक के खतरे सामने आ रहे हैं। एआई से फर्जी तस्वीरें, फर्जी वीडियो दिखाई दे रहे हैं दे रहे हैं। अब तो वकील भी एआई से तैयार याचिकाएं दायर कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि याचिकाएं ऐसे तैयार नहीं होती। दायर की गई याचिकाओं में कई ऐसे संदर्भ थे जो कभी हुए ही नहीं। हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आर्टिफिशियल मॉडल जैसे कि चैट जीटीपी की मदद से नकली आधार और पैन कार्ड भी बनाए जा सकते हैं। तकनीकी के दोहरे दौरे से राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा उभर रहा है। कुछ घटनाएं सामने आई है जो ऐसी प्रवृत्ति को उजागर करती है, जहां दुश्मन देश और आपराधिक आतंकवादी संगठनों दोनों ही एआई के दोहरे उपयोग की क्षमताओं को फायदा उठाते हैं। सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है कि एआई के दौर में हर चीज़ अपनी मौलिकता को खो देगी। चारों ओर नकली चीज़ों को का बोलबाला तो नहीं हो जाएगा, चाहे वह दस्तावेज हो, कला हो, साहित्य हो। एआई से जो व्यक्ति की भी प्रभावशाली नकल की जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें, अगर कक्षाओं में एआई की उपस्थिति है तो फिर परीक्षा केंद्रों का क्या होगा? क्या भविष्य में छात्रों को परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर या अन्य एआई उपकरण ले जाने की अनुमति दी जाएगी? सच तो ये है कि बच्चों की बुद्धि कौशल का क्या होगा? उनके मानसिक विकास का क्या होगा? क्या उनकी बौद्धिक क्षमता मंद तो नहीं हो जाएगी? बहुत सारे सवाल समाज के सामने हैं। आधुनिक तकनीकी के रूप में मोबाइल, स्मार्टफोन जितना उपयोगी साबित हुआ है, उसके समांतर अब उसके ऐसे खामियाजे भी सामने आ रहे हैं जो कई बार व्यक्ति को बहु स्तरीय मानसिकता परेशानियों के जंजाल में फंसा लेते हैं, तो कभी वह उस चक्कर में फंसकर अपनी जान भी गंवा बैठता है। स्मार्टफोन में कई गेम खेलते हुए बच्चों के आत्महत्या कर लेने की खबरें अक्सर सामने आती है। हाल ही के दिनों में एआई के बढ़ते दायरे और उसके असर की बात होने लगी है। तब से इसे भविष्य में नौकरियों का सृजन करने का औजार भी बताया गया है। दूसरी ओर एआई के फैलते पांव समानांतर रोजगार पर इसके व्यापक प्रभाव और खतरों को लेकर आशंकाएं भी जताई गई है। दिल्ली के सम्मेलन में एक उद्देश्य एआई से रोजगार, आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाले असर और उसके खतरों को कम करने के लिए ठोस उपाय तथा प्रयासों पर भी चर्चा करना रहा। रक्षा और कारोबार के विभिन्न क्षेत्रों में नए स्तर पर इसका प्रयोग हो रहा है। जाहिर विकास के नए मानक रचने और आधुनिक दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए एआई के मामले में हर वक्त उद्यतन रहने की ज़रूरत होगी। मगर रोजगार के अवसरों से सिकुड़ने से लेकर कई स्तर पर लोगों की ज़िंदगी से जुड़े बहुस्तरीय जोखिम के जैसे मामले तेज़ी से सामने आने लगे हैं। उसका हल निकालना सबसे बड़ी चुनौती होगी। यह जग जाहिर है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दायरा कितने बड़े क्षेत्र में फैल चुका है। हाथ में मौजूद स्मार्टफोन अब केवल तस्वीरें संपादित
करके सोशल मीडिया के मंचों पर सुर्खियां हासिल करने का जरिया भर नहीं है। चिकित्सा जगत में एआई का उपयोग बीमारी की पहचान से लेकर इलाज में भी होने लगा है। अपराध पर लगाम लगाने के मामले में एआई की उपयोगिता साबित हो चुकी है। शिक्षा जगत से लेकर तकनीकी के मामले में जितनी तेज रफ्तार से नवाचार का प्रयोग हुआ है, सभी जरूरी क्षेत्रों में एआई का दायरा फैला है। उससे इस पर चर्चा जरूरी हो जाती है कि इसकी संभावनाओं और उम्मीदों के साथ साथ इससे जुड़ी आशंकाओं पर भी विचार हो। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि विकास के किसी स्वरूप से अंतिम तौर पर आम लोग प्रभावित होते हैं, और कोई भी तकनीकी इसी कसौटी पर देखी जाएगी उससे मनुष्य का कितना समग्र हित सुनिश्चित हो सका है। दुनिया की ज़्यादातर आबादी के लिए वह कितनी उपयोगी साबित हुई है। मगर इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों पर संक्षिप्त वीडियो या रील बनाकर प्रसारित करने की प्रवृत्ति जिस तेज़ी से बढ़ती देखी जा रही है, उसने एक नई चिंता पैदा की है। हालत ये है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक अपनी बात या किसी मनोरंजन गतिविधियों को पहुंचाने के लिए लोग अजीब गरीब तरीके से भी अपनाने लगे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा निर्मित छवियों को अब प्रमुखता से लेबल किया जाना अनिवार्य है। अक्टूबर में मसौदा नियमों के जारी होने के बाद से इस आदेश पर में कुछ सुधार हुए हैं। अब इस तरह के खुलासे के लिए कोई निश्चित आकार निर्धारित नहीं किया गया है, और न ही यह किसी भी एआई जनित छवि पर लागू होता है जो वास्तविक होने का दावा नहीं करती। एआई जनित छवियों ने उपयोगकर्ताओं के फीड को भर दिया है। उन्हें यह जानने का अधिकार है कि ये छवियां वास्तविक नहीं हैं। उपयोगकर्ताओं द्वारा कृत्रिम रूप से निर्मित सामग्री को घोषित करने की आवश्यकता स्वागत योग्य है। कृत्रिम छवियों को बनाने की तकनीक तेज़ी से विकसित हो रही है, इसलिए सरकार को नियमों के उन हिस्सों पर फिर से विचार करना होगा जो प्लेटफार्मों द्वारा कृत्रिम सामग्री का सक्रिय रूप से पता लगाने को अनिवार्य बताते हैं। आखिरकार, हालांकि तकनीकी प्लेटफार्म आमतौर पर कृत्रिम मीडिया का स्वचालित रूप से पता लगाने में सक्षम होते हैं, लेकिन इन पहचान तंत्रों में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया जा रहा है, जिससे यह क्षमता लगातार चुनौती का सामना कर रही है। तेजी से बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों से दुनिया भर में अभी सबसे ज़्यादा जोर आधुनिक तकनीक के विकास और उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा नवाचार के प्रयोग पर दिया जा रहा है। दोस्तों, एआई चुनौतियाँ भी कम नहीं है। दोस्तों, हर चीज़ के दो पहलू हैं। हमेशा चोर पुलिस से आगे ही रहा है, और एआई लाओ या कुछ लाओ, भाई फ्रॉड करने वाले और हैंग करने वाले ये तो पहले भी सक्रिय थे, आगे भी रहेंगे। ये तो दुनियादारी चलती रहेगी। दोस्तों, सबसे बड़ी है कि हमारे देश के नौजवानों को रोज़गार कैसे मिले, रोज़गार की बातें होनी चाहिए। ये तो क्या कहते हैं, लोगों के मनोरंजन का केंद्र तो सही है, पर रोज़गार क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भी सरकार को जनता को समझाने का दायित्व निभाना चाहिए। दोस्तों।